हुआ, मस्तक कैंसर हुआ। क्या दिक्कत है आपको? नमस्कार, सामना टुडे 24 में स्वागत है। मैं अरुण कुमार। राजधानी के सबसे बड़ा और दूसरा अस्पताल एनएमसीएच में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुईं और कैंसर से बचाव के तरीके जाने। इस मौके पर डॉक्टर बीना कुमारी ने कई सारी महिलाओं को इस चिकित्सा के बारे में बताया और बचाव के बारे में बताया, किस तरह से कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बचा जाए, जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर डॉक्टर बीना कुमारी ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर क्या कुछ अपील की लोगों से और क्या कुछ मरीजों से अपील की। आइए सुनाते हैं आपको कि किस तरह से बीना कुमारी सारी बातों को बता रही हैं। हाँ, आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जागरूक कैंसर के बारे में जागरूकता अभियान। खासकर हम लोग महिलाओं को ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुंह का कैंसर और स्तन कैंसर, जो पूरी तरह से अगर पहले इसकी जांच हो जाती है, जानकारी हो जाती है, तो ये पूरी तरह से बचाया जा सकता है। इस कैंसर से बचा जा सकता है, इसके उपाय किए जा सकते हैं। तो इसी विषय पे हम लोग ने आज चर्चा किया। स्तन कैंसर के लिए प्रारंभिक जो जांच है, उसको हम लोग खुद से जांच करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्तन में कोई गांठ है, तो उसका हम लोग उपाय कर सकें। तो इन सब बातों की जानकारी हम लोग लगभग 100 से 150 महिलाओं को दे चुके हैं अभी तक। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए टीका आ गया है, और ये समय से टीका लगा दिया जाए। इसका नाम है गार्डासिल। आजकल गार्डासिल के नाम से ये आ रहा है, और ये टीका इतना ही बहुत ज़्यादा कारगर है। और जैसे ही बच्ची अगर मासिक धर्म के साथ ही कम उम्र में, जब वो मासिक धर्म आता है और सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहती हैं, अगर तब ये टीका लगाया जाता है तो बहुत ही कारगर साबित होता है। और इस टीका को लगाने के लिए ऐसे 9 साल से लेकर के हम लोग का अभी जो है 45 साल तक की महिलाओं को लगाया जा रहा है, लेकिन दोनों में डोज का थोड़ा अंतर है। और हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि जो भी हैं इस उम्र की महिलाएं, वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। अपने स्वास्थ्य केंद्र जो भी है वहाँ जाएं, इसके बारे में जानकारी लें, और ये टीका अपने बच्चियों को और अपने परिवार में महिलाओं को जो इस एज ग्रुप में आते हैं उन्हें ज़रूर लगवाएं, ताकि ये जानलेवा बीमारी जो है सर्वाइकल कैंसर, इससे उनका बचाव हो सके। अपना परिचय। मैं वर्ल्ड कैंसर डे, जैसा कि मैडम ने पहले बताया, लेकिन हमारी संस्था एक है जो फॉक्सी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ का सबसे जो टॉप की संस्था है, कि इस साल का कैंसर का थीम है क्लोज द केयर गैप। तो इस गैप के लिए ही इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को रखा है, ऑन्कोलॉजी समिट। लेकिन हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, और हमें लगता है कि हमें सारी महिलाओं को अच्छी तरह से, ये सिर्फ 5 दिन नहीं, पूरे साल जागरूक करना है। और क्योंकि अभी बढ़ती जो स्थिति है शहरों की महिलाओं में, स्पेशली अभी स्क्रीनिंग किया गया तो ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बहुत बढ़ रही है, यदि हम तुलना करें बच्चेदानी के मुख के कैंसर से। बहुत सारी वजह है, क्योंकि एक तो सबसे पहले कि आज लड़कियों की शादी, लेट मैरिज, लेट मेनार्की, यदि किसी को देर से मेंसेस आते हों, जेनेटिक कॉज, यदि परिवार में मायके साइड में किसी को इस तरह के कैंसर हो, जेनेटिक कॉज एक होता है, बच्चों को दूध ना पिलाना, ये सारी चीज़ हैं। लेकिन ये तो रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कभी कभी बिना किसी कॉज के फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक बहुत मैटर करता है। तो हम लोग उसके लिए, हमारे पास और एडवांस तरीके हैं। हम लोग कुछ जीन का भी टेस्ट कराते हैं कि यदि लगता है कि उनके परिवार में पहले हुआ है तो हम पता कर लें कि इनको भी तो भविष्य में नहीं होने वाला है। कहाँ चलाया जा रहा है ये संस्था चूँकि ऑल इंडिया की है, और इसके हम लोग 262 सोसाइटीज़ हैं पूरे इंडिया में। ये पैन इंडिया, जिसे फॉक्सी कहते हैं, इसके 262 सोसाइटी में हमारा बिहार जो पटना सोसाइटी है, इसके 900 मेंबर्स हैं, 900 स्त्री रोग विशेषज्ञ इसके मेंबर्स हैं। और ये संस्था पूरे पटना में काम करती है, पूरे बिहार में रादर काम करती है। और इसमें हम लोग बहुत सारे सेमिनार करते हैं, लेकिन जागरूकता हमारी प्राथमिकता है, खासकर कैंसर को लेकर। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के क्या तरीके हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले हमारी सबसे जो किसी भी बचाव का सबसे बड़ा कारण है जागरूकता। यदि हम कम उम्र से ही, जब से लड़की का मेंस शुरू होता है, उसको शिक्षा देते हैं। कभी ऐसे ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली बहुत कम उम्र में नहीं होता है, लेकिन ये शिक्षा खासकर हमारी जब महिलाएं
रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करें, क्योंकि यदि वो अपनी महिला मेंस ख़त्म होने के बाद एक फ़िक्स डे पे अपने स्तन का परीक्षण करती हैं, उसके तरीके हम उनको बताते हैं कि कैसे बैठ कर लेना है, लेट कर लेना है, स्नान करते समय देखना है कि कहीं कोई गांठ उनको पता चले तो अर्ली रिपोर्टिंग करनी है। सबसे बड़ा बचने का तरीका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और जल्दी डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि क्या होता है कम उम्र में ऐसी गांठें होती हैं जो बिल्कुल कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन उसी में से 100 में से लाख में से एक वो कैंसर हो सकती है। तो यदि वो जल्दी चिकित्सक के पास जाती हैं तो हमारा इलाज करना, उनको एश्योर करना कि ये कैंसर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बचाव का पहला तरीका ये है, यदि परिवार में है तो आप एकदम अलर्ट रहें, एक खास उम्र के बाद चिकित्सक से पूछते रहें। लेकिन गांठ को पहचानना, जो मैंने बताया, ये वन ऑफ द खतरनाक लक्षण है। यदि ब्रेस्ट में कहीं गांठ मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ये तरीका है। क्या